चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक। स्क्वायर सरफेस हमें दिया हुआ है। यहाँ पे साइड कितना दिया है? L दिया हुआ है। इन प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड acting along the same plane at angle theta with the horizontal side of the square as shown in figure the electric flux। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो होता है वो होता है E A cos थीटा, ठीक। और थीटा जो होता है वो एंगल होता है ई और ए, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया दिया हुआ है, इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ई और ए के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। ई इधर है और उसके बीच में ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना रख देंगे? ई ए कॉस 90 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फिर सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। इसका एरिया वेक्टर देखिए, इसका भी एरिया वेक्टर ऐसे होगा। फील्ड इधर है तो कितना एंगल? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल बनेगा, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जब हम लोग प्लस निकाले थे अभी, तो लिख सकते हैं ई ए cos 90 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है और हमसे बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके पावर में? 10 टू पावर 2 के पावर में एट ए पॉइंट पी पे निकालना है पोटेंशियल। तो देखिए, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल देखेंगे और इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल देखेंगे। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसको हम लोग नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल पी पे निकालेंगे। तो Vp इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस क्यू। अगर ये 5 है, ये पूरा 5 है और ये यहां से यहां तक 3 है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखेंगे क्या? पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो ये हो जाएगा के और क्यू हो जाएगा प्लस क्यू, आर डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में लिखेंगे 10 टू पावर -2, ठीक है। फिर प्लस पोटेंशियल में निकालना है तो ऐड कर दे रहे हैं के, और यहां पे दूसरा वाला चार्ज जो है माइनस क्यू है। अच्छा, ये जो यहां पे दिया हुआ है स्मॉल क्यू दिया हुआ है प्लस में, और दूसरा वाला माइनस स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा यहां से दूरी इसकी, ये वाली दूरी यहां से लेके और यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये वाली, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 5 और ये 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक। तो अगर हम निकालेंगे Vp, के इसको सॉल्व करेंगे के क्यू, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2 माइनस के क्यू अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर -2। यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा क्या? के क्यू, और क्या कॉमन आ जाएगा? 10 टू पावर -2। बचेगा क्या? 1 - 2 1 - 8, ठीक है, यही बचेगा। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? Vp, इसको हम लोग 10 टू पावर -2 को ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी लिखेंगे इसको 10 टू पावर -2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और ये 2 4 जा 8 और 8 ये 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3, और ये 8 के क्यू, और इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं 10 टू पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्ट में आ जाएगा। तो इसी के पावर में हमसे बोला था, तो आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला होगा 3/8 के क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला होगा, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट चार्जेस -q + q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L। L डिस्टेंस है, यहां पे दिया भी हुआ है। एज सुन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कहां पे? r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो r यहां पे बहुत बड़ा है, तो जनरल फार्मूला जो होता है, ठीक है, जो जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो होता है मेरा E =
Kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस डाइपोल की वजह से। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि E और R में क्या रिलेशन होता है, तो E जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, R क्यूब के। ठीक, तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, पोलर मॉलिक्यूल है और द मॉलिक्यूल, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो कोइंसाइड नहीं करता है किससे, नेगेटिव चार्ज से। ठीक, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू, यानी एक प्लस क्यू है और उसका हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, a, 0। ठीक, दूसरा वाला दिया माइनस 2q, इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है कितना, ओरिजिन है ये 0, 0। और तीसरा वाला दिया है प्लस क्यू, इसका दिया है a, 0, 0। ठीक, तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है। ठीक, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहां पे जो चार्ज प्लेस है वो कौन सा है, -2q। ठीक है, -2q हो गया और यहां पे प्लस q। ठीक, ये हो जाएगा a, 0, 0 और ये हो जाएगा 0, 0, 0। ठीक, और एक यहां पे प्लेस है, ये हो जाएगा प्लस q। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, 0, a, 0। तो ये इसका हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, प्लस q माइनस q और फिर एक माइनस q और ये क्या हो जाएगा, प्लस q। तो एक डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस इधर हो जाएगा, एक डाइपोल मेरा इधर हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दो डाइपोल का डायरेक्शन आ गया और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका क्यू ए हो जाएगा, P इक्वल टू क्यू इंटू ए। डाइपोल का फार्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड है ये क्यू इंटू ए। ठीक, दोनों यहाँ पे जो चार्ज दिए हुए हैं, मान लीजिए एक प्लस क्यू है और एक इस माइनस क्यू है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है। ठीक, तो डाइपोल का फार्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू, और इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं Q और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A। तो डाइपोल का मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया, तो P इक्वल टू QA हो गया। अगर QA हो गया तो ये भी QA और ये भी क्या हो जाएगा, Q इंटू A होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस A है और ये भी डिस्टेंस क्या है, A ही था। ठीक, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, A और ये भी क्या होगा, A। इसीलिए QA हो गया और रिजल्टेंट यहां से निकाल सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। और जो ये वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की, पी नेट आएगा मेरा यहाँ पे, वो आ जाएगा अंडर रूट जो भी चीज दिया रहता है उसको हम लोग √2 टाइम्स कर देते हैं, √2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, QA। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला √2 QA along द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, ये बोल रहा है प्लस एक्स और ये प्लस वाई डायरेक्शन, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है, तो प्लस क्यू है, माइनस क्यू है और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक, क्यू लाई कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, माइनस से प्लस इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट कितना दिया, P। तो परपेंडिकुलर पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे KP अपॉन R क्यूब होता है। ठीक,
तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ई जो होगा प्रोपोर्शनल होगा पी के, और ई जो होगा ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल में -3 के। तो कौन सा आंसर होगा? ये डी वाला होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity E हमें दिया हुआ है 2 × 10⁵। ठीक, थीटा दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, टॉर्क हमें कितना दिया है? टॉर्क दिया है 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हमें क्यू निकालना है, और डाइपोल लेंथ दिया हुआ है, मान लेते ए की वैल्यू कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। ठीक, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? ये होता है P sin थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क, और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, लेंथ जो दिया हुआ है इसका डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना दिया है 2। ये P = Q × L हो जाएगा, L बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे ये L हो जाएगा, और ये हो जाएगा E sin थीटा। तो यहां से हमें क्या निकालना है चार्ज, तो ये टॉर्क अपॉन ये हो जाएगा E L sin थीटा, ये हो जाएगा Q। टॉर्क कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 × 10⁵, लेंथ कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 × 10⁻²। ठीक, लेंथ, और ये साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा किसके बीच का एंगल है, डाइपोल और फील्ड के बीच का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और किसके बीच का, फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दिया। तो देखिए ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, और 4 से 4 चला जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये 5 और -2 3 हो जाएगा, तो ऊपर में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10⁻³ और नीचे साइन 30 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 1/2, तो Q की वैल्यू आएगी मेरी, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 × 10⁻³ तो Q को लिख सकते हैं 2 मिली कूलम। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक, थैंक यू।